Hello students, today we are starting to discuss assignment 6 part 1 which contains problems of maxima minima and also of curvature. So let's start with question number 1. We have been given a function fx equal to 3 minus x when x is from 0 to 1. तो देखो 0 पर इसकी वैल्यू हमारी आ गई 2, 3 एंड 1 पर आ गई 2. ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा. This is the graph of y equal to 3 minus x which is given from 0 to 1. Okay, then now we have been given x square log b x greater than equal to 1. अब इसमें देखो log b पे डिपेंड करेगा. अब x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. अगर इसके साथ में कुछ पॉजिटिव चीज रखी जाए, नेगेटिव रखी जाए तो ऐसा हो जाता है, और x स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा. अब ये एक्स स्क्वायर लॉग बी का ग्राफ कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा लॉग बी के साइन पर कि लॉग बी पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है. तो मान लीजिए लॉग बी पॉजिटिव है, तो उस केस में एक्स स्क्वायर लॉग बी का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा. और अगर लॉग बी नेगेटिव हो गया तो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर लॉग बी 0 हो गया तो ये कुछ ऐसा बनेगा. अब हमें कैसा ग्राफ चाहिए 1 के बाद. देखो अगर मैं ये वाला ग्राफ लूंगा लॉग बी नेगेटिव वाला, तो ये तो यहां से जो है कुछ इस प्रकार से, पहली बात तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी. ये ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी यहां पर लॉग बी, और कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा. दिस इज एक्स स्क्वायर लॉग बी. 1 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, लॉग बी, और लॉग बी को हमने नेगेटिव एज्यूम कर लिया है. अगर लॉग बी नेगेटिव हुआ तो अब इस केस में हम देख सकते हैं कि इसमें 1 पे मिनिमा नहीं है. दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि इससे कम वैल्यू अभी और भी है. तो ये तो ग्राफ रिजेक्ट हो गया. फिर अब सेकंड केस ले लेते हैं. दिस ग्राफ इज रिजेक्टेड, लॉग बी नेगेटिव रिजेक्ट हो गया. अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर लॉग बी पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा. लॉग बी अगर पॉजिटिव हुआ तो उस केस में ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा ऊपर की तरफ, और 1 पर वैल्यू लॉग बी आएगी. अब यहां क्लियरली हमें दिख रहा है कि मिनिमा आ रहा है, ये मिनिमम वैल्यू है. हाँ, ये ग्राफ ऐसे नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर मिनिमा यहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू कम रह गई तो ये वैल्यू मिनिमम नहीं हो पाएगी. तो यानी ग्राफ को हमें 2 से नीचे नीचे रखना है, यानी कि ये पॉजिटिव वाला ग्राफ हमारा सही ग्राफ है, पर 2 से नीचे रखना है. और 0 हो गया तब कैसा बनेगा, अगर लॉग बी की वैल्यू 0 हो गई तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा. यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मिनिमम वैल्यू हम कह सकते हैं. ये तब होगा जब लॉग बी क्या हो जाएगा, 0. तो ये ग्राफ भी ठीक है. तो यानी फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, फाइनली हमारा आंसर ये आ गया कि लॉग बी या तो 0 हो जाए या तो पॉजिटिव हो जाए, और 2 से छोटा भी हो, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए. यानी कि b की वैल्यू e की पावर 0 से लेकर और e की पावर 2, यानी आंसर हमारा आ गया 1 से लेकर e स्क्वायर. क्लियर. तो इसका जो आंसर है वो 0 से e दिया है, तो इसको आप ठीक कर लेना, 1 से e स्क्वायर आएगा आंसर. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. फर्स्ट पार्ट, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स f डैश x से निकला करते हैं. 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, प्लस माइनस प्लस आया 1 और 6 पर. तो यहां से देख सकते हैं यहां पर लोकल मैक्सिमा और यहां पर लोकल मिनिमा.
तो इसी तरह से सेकंड पार्ट कर सकते हैं, तो इजी है, आप अपने आप कर लोगे। थर्ड पार्ट देखो कैसे करेंगे, x log x। अब इसमें log x है तो x को 0 से इन्फिनिटी होना पड़ेगा। डोमेन लिख लेते हैं पहले ही, 0 से पीछे नहीं जाना है हमें। एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया, x एज इट इज log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1, यानी कि 1 प्लस log x। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, इसको 0 पुट करके देखो, वहां से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। यहां से log x की वैल्यू -1 यानी x की वैल्यू e की पावर -1 यानी कि 1/e। सो 1/e के बाद प्लस और फिर माइनस, और 0 से पीछे तो जाना नहीं है। तो यहां क्या हो गया हमारा लोकल मिनिमा, माइनस से प्लस हो रहा है तो लोकल मिनिमा। इसी तरह से अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं हम डिस्कस। एफ एक्स हमें दिया गया है इसमें 2 की पावर x -1 इंटू 2 की पावर x -2 का होल स्क्वायर। इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं। सो एफ डैश एक्स t -1 एज इट इज t -2 स्क्वायर की डिफरेंशिएशन प्लस t -2 स्क्वायर एज इट इज t -1 की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, इंटू t की डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ेगी हमें वापस से, क्योंकि हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो चेन रूल से t को दोबारा करना पड़ेगा। तो यहां से t -2 कॉमन आया, तो क्या बचा 2t -2 प्लस t -2 यानी कि 3t -4, और 2 की पावर x की डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log 2। अब देखो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है तो इसको तो छोड़ दो, बाकी यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, इसको 0 पुट करके एक तुम्हें t बराबर 2 मिल गया और एक t बराबर 4/3 मिल गया, प्लस माइनस प्लस। अब x की अगर बात करें तो 2 की पावर x 4/3 जब होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी log 4/3 बेस में 2, और जब 2 की पावर x 2 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि एक हमारे पास आ गया log 4/3 और एक आ गया क्रिटिकल पॉइंट 1, प्लस माइनस प्लस। तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा और इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं लोकल मिनिमा। क्लियर? सो log 4/3 पे लोकल मैक्सिमा। देखते हैं इसका आंसर, थर्ड का आंसर log 4/3 पे लोकल मैक्सिमा एंड 1 पर लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा एट 1/e। ओके, चलो तो अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। एक्स स्क्वायर ई की पावर -x, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर -x की डिफरेंशिएशन तो यही रहेगी, माइनस आ जाएगा और ये 2x हो गया, ई की पावर x -x कॉमन आ गया, -x² प्लस 2x आ गया, x कॉमन आ गया, 2 -x आ गया, क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 2, माइनस प्लस माइनस, वेवी कर्व स्कीम पता ही आपको, माइनस से शुरू होगा क्योंकि 2 -x है, ये x -2 नहीं है, ये लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा। क्लियर? बस इतना ही करना है। थर्ड पार्ट, एफ एक्स हमें दिया हुआ है 3 cos की पावर 4x प्लस 10 cos क्यूब x प्लस 6 cos स्क्वायर x -3, और x दिया 0 से पाई, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स बताने हैं। तो इसमें हम cos x को t मान लेते हैं, सो 3t4 प्लस 10t³ प्लस 6t² -3। एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा 12t³ प्लस 30t² प्लस 12t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t। सो इसमें से हमारे पास 6t आ गया कॉमन, सो 2t² प्लस 5t प्लस 2 इंटू माइनस साइन एक्स। सो दिस बिकम्स, फैक्टर बन जाएंगे इसके,
ये फैक्टर बन गए इसके फैक्टर बन गए 4 और 1। ये बन गए इसके फैक्टर 2t² प्लस 5t प्लस 2 इंटू माइनस साइन एक्स। अब इसको देखो वापस वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू हमारी क्या है cos x, और 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर आया तो cos x प्लस हाफ, और ये cos x प्लस 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो इसको तो रहने देते हैं हम। cos x प्लस 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब देखो इसकी साइन स्कीम बनानी है 0 से पाई के बीच में। पहली बात तो cos x का ग्राफ देख ले हम, ऐसा कुछ होगा 0 से पाई में। माइनस हाफ वैल्यू हमें मिलने वाली है cos पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3 पर। अब देखो इसमें साइन स्कीम हम देखें 0 से लेकर और पाई बाय 2 तक देखेंगे, फिर हम 2 पाई बाय 3 को देखेंगे, फिर हम पाई को देखेंगे। 0 से पाई बाय 2 में कॉस क्या होगा, कॉस की साइन स्कीम बना लेते हैं पहले। 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है, कॉस की बात कर रहे हैं, प्लस फिर माइनस। अब कॉस एक्स प्लस हाफ की बात कर लेते हैं। अब ये माइनस हाफ से बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस हाफ से बड़ी है, तो माइनस हाफ से बड़ी होने की वजह से ये क्वांटिटी क्या रहेगी पॉजिटिव। कॉस एक्स माइनस हाफ से बड़ा है, यानी कि कॉस एक्स प्लस हाफ क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। कब आएगा, जब ये बड़ी वैल्यू रहेगी, यानी 0 से लेकर और 2 पाई बाय 3 के बीच में। 0 से 2 पाई बाय 3 में ये क्वांटिटी क्या हो गई पॉजिटिव, और बाद में क्या हो गई नेगेटिव। अब ये माइनस साइन एक्स की बात करें, 0 से पाई बाय 2 में माइनस साइन एक्स क्या होगा नेगेटिव, और पाई बाय 2 के बाद माइनस साइन एक्स क्या होगा पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ही रहेगा, सॉरी। साइन एक्स तो 0 से पाई में पॉजिटिव ही होता है ना, तो माइनस साइन एक्स तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ओवरऑल साइन स्कीम क्या हो गई, प्लस प्लस माइनस का मतलब माइनस, प्लस माइनस प्लस का मतलब प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस से प्लस गया तो लोकल मिनिमा, और प्लस से माइनस गया तो लोकल मैक्सिमा। क्लियर, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। अब एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्लोज इंटरवल 0 से पाई दिया है, तो भाई बाउंड्री पॉइंट्स भी तो चेक करने हैं, बाउंड्री पॉइंट्स भी तो चेक करने होते हैं, उनको भी चेक करो। तो बाउंड्री पॉइंट्स की बात अब देखें अगर, तो ये ग्राफ 0 पर जो भी वैल्यू ले रहा हो, ठीक है, जैसे चलो देख लेते हैं, यहां से वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 16 वैल्यू आ गई, जैसे यहां से ये वैल्यू कुछ 0 पे आ गई 16। अब 0 से पाई बाय 2 में नेगेटिव है, डिफरेंशिएशन यानी ग्राफ करेगा डिक्रीज, पाई बाय 2 तक आएगा, पाई बाय 2 के बाद क्या करेगा इंक्रीज, फिर 2 पाई बाय 3 तक इंक्रीज किया, फिर 2 पाई बाय 3 के बाद क्या करेगा डिक्रीज, और पाई तक ये डिक्रीज करता जाएगा। पाई पर इसकी वैल्यू जो भी आ जाएगी, मान लो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। अब ये तुम देख सकते हो यहां पर लोकल मैक्सिमा है, सो इट हैज लोकल मैक्सिमा एट 0, क्योंकि ये वैल्यू हाईएस्ट है, और यहां पर देख सकते हो लोकल मिनिमा है, क्योंकि यहाँ वैल्यू सबसे कम है, तो लोकल मिनिमा एट पाई। तो ये भी हमें आंसर में देने हैं, ध्यान रखना। लोकल मिनिमा पाई बाय 2 पे तो था ही, पाई पर भी होगा, पाई बाय 2 और पाई पर लोकल मिनिमा हो जाएगा, पाई बाय 2 और पाई पर लोकल मिनिमा। देखते हैं इसका आंसर 3 के थर्ड पार्ट का। पाई बाय 2 और पाई पर लोकल मिनिमा बिल्कुल ठीक है, और लोकल मैक्सिमा लिखा है 0 और 2 पाई बाय 3 पर, तो 0 और 2 पाई बाय 3 पर आ रहा है लोकल मैक्सिमा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लेट्स नाउ डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. So the fourth part is fx equal to 2x plus 3x raised to power 2 by 3. We have to find out local maxima minima. तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि तुम्हें ये बात पता ही है कि x की पावर 1/2 तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, पर x की पावर 1/3 हमेशा डिफाइंड होता है, क्योंकि -8 की पावर 1/3 भी वैलिड है, आंसर आता है इसका, और 8 की पावर 1/3 भी वैलिड है, इसका आंसर भी आता है। पर -2 या -4 की पावर हाफ का आंसर नहीं आता है, स्क्वायर रूट वैलिड नहीं है। सो ये तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट्स तो है नहीं, तो केवल f' को हमें देखना है।
सो 2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स की पावर -1/3. सो 2 प्लस 2/x की पावर 1/3. सो x की पावर 1/3 प्लस 1. अब यहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? -1 और यहां से 0. दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, -1 और 0. और साइन स्कीम बनेगी प्लस माइनस प्लस, जैसा कि वेवी कर्व में जनरली बना करती है. तो यहां पर हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा और यहां हो गया लोकल मिनिमा. बाउंड्री पॉइंट्स हमें देखने नहीं है क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट हमारी है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. बाउंड्री पॉइंट्स इसके नहीं है. चलो अब इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे हम. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2/(x²-1) का मॉड. अब देखो इसमें भी ये फंक्शन, ये तो खैर ऑलवेज डिफाइंड नहीं है, +-1 पे ये डिफाइंड नहीं है, इसके डोमेन में +-1 नहीं है. तो इसका डोमेन है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, -1 से 1 यूनियन, 1 से इन्फिनिटी. -1 और 1 डोमेन में से हटाना है. इन एनी केस इसके बाउंड्री पॉइंट्स तो फिर भी नहीं है क्योंकि 1 पे ओपन ब्रैकेट है. तो बाउंड्री पॉइंट्स का तो चक्कर ही नहीं है, हमें सिर्फ f' की बात करनी है. लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें क्या क्या देखना होता है? एक तो बाउंड्री पॉइंट्स देखने होते हैं हमें, और एक f' 0 जहां पर हो जाए, एक f' अनडिफाइंड जहां हो जाए, और एक डिसकंटिन्यूटी की बात होती है. ये देखना होता है हमें, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. ठीक, चलो तो f' निकालते हैं, पर इसमें क्या मॉड को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा. तो एक काम करते हैं कि मॉड बाद में लगा लेंगे. हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं gx, जिस बिना मॉड के, मॉड हम बाद में लगा लेंगे. इसका ग्राफ हम बना लेते हैं. तो ये आ गया हमारे पास 1 - 1/(x²-1). अब इसकी डिफरेंशिएशन जब की जाएगी देन वी विल गेट 1/(x) की डिफरेंशिएशन क्या होती है? -1/(x²), और x² की दोबारा करनी पड़ेगी 2x. अब नीचे तो होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, सो इसकी जो साइन स्कीम है वो डायरेक्ट बन जाएगी +-. तो अब इसको देखना शुरू करें, इसका ग्राफ बनाना शुरू करें. सो 0 से पहले डिक्रीजिंग, -इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो. -इन्फिनिटी पे या +-इन्फिनिटी, दोनों पर सेम ही आएगी. So as you have already studied in limit chapter, when we try to find out this type of limit, this is infinity by infinity form, then the answer is always the coefficients of leading highest terms. ऊपर x² के साथ 1 है, नीचे भी x² के साथ 1 है, तो 1 आंसर आ जाएगा. तो 1 से शुरू करते हैं इसको. ये 1 वैल्यू इसने ले ली -इन्फिनिटी, +-इन्फिनिटी पर. 0 पर क्या वैल्यू है इसकी? 0 पर वैल्यू है 2. तो ये फंक्शन क्या करेगा? पहले क्या करेगा? डिक्रीज 0 तक, फिर क्या करेगा? इंक्रीज. तो ये ऐसे करके पहले डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीज होगा. डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ. ओके, कुछ मिस्टेक है. डिक्रीज कैसे होगा? डिक्रीज होगा तो 1 से नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं इसमें x² -1 ठीक है, -1/(x² इंटू 2x प्लस एंड माइनस, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, और +-1 पर ये अनडिफाइंड भी हो रहा है. ठीक है, तो अनडिफाइंड तो हम देख लेंगे जहां भी होगा ये +-1 पर. और उसके बाद 0 पर वैल्यू इसकी 2, अच्छा सॉरी 0 पर वैल्यू, हाँ 2 आ रही है, सॉरी ये 0 पर वैल्यू 2 आ रही थी, ये गलती से मैंने 1 लिख दिया. जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है? 2. ये वैल्यू आ गई 0 पर 2. ठीक है, 0 पर 2 आ रही है वैल्यू. उसके बाद ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा.
ओके, देन अब देखो इसकी माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू थी, 1, ये वैल्यू 1 हो गई, क्लियर, यहां वैल्यू आ गई। अब -1 और 1 पर ये क्या है, अनडिफाइंड, ठीक, तो अनडिफाइंड है यानी कि प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो देखो ये डिक्रीज कर रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। ग्राफ क्या कर रहा था, 0 से पहले डिक्रीज, फिर ये देखो फिर से डिक्रीज करेगा ऐसे करके, और ये वैल्यू अपनी 2 तक आ रही है, ऐसे करके आएगा 2 तक। तो 0 से पहले क्या कर गया, ये डिक्रीज, पहले भी और बाद में भी डिक्रीज करेगा, और -1 पे क्या था, ये अनडिफाइंड, 2 तक डिक्रीज किया, 0 पे इसने 2 वैल्यू ली, उसके बाद ये क्या करेगा, 0 के बाद क्या करेगा, इंक्रीज, ओके, तो ये इंक्रीज कर गया ऐसे, और 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि देखो 1 इसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर -1 है, तो +-1 पे ये अनडिफाइंड, और ये देखो ये क्या कर गया, इंक्रीज, 0 के बाद ऑलवेज क्या कर रहा है, इंक्रीज, ये हमारा gx का ग्राफ हो गया। अब हमें तो fx का ग्राफ बनाना था, तो fx के ग्राफ बनाने के लिए इसका मॉड लेना है हमें gx का, तो मॉड लेने से क्या होगा, देखो नीचे का ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ये जो ग्राफ हमने ऐसे बनाया था ये यहां तक तो चलेगा, ये 1 से शुरू हुआ था, यहां तक तो ये ऐसे आएगा इजीली, पर उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मॉड लगाने से चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर का पोर्शन तो देखो ऊपर ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद फिर ये ग्राफ जो ये नीचे की तरफ था ये अब चला जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। और ये पॉइंट कौन सा है, देखो ये पॉइंट वो है जहां पे ये 0 हो रहा है, तो इसको 0 डालेंगे अगर हम, तो ये वैल्यू आएगी +-√2, तो दिस इज √2 एंड -√2, तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ को देखकर कि यहां पर क्या है, लोकल मिनिमा, यहां पर क्या है, लोकल मिनिमा, सो लोकल मिनिमा एट +-√2 एंड लोकल मिनिमा एट 0, बस, बाकी तो सब अनडिफाइंड है, लोकल मैक्सिमा इसका डिफाइंड नहीं है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। अब हमें क्या बताना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बताना है। एब्सोल्यूट के बारे में आपको पता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा में तो हम ये प्लस माइनस देखते हैं और वहां से पता लग जाता है, एब्सोल्यूट में क्या करते हैं। एब्सोल्यूट में आपको एक बार क्लास में जो पढ़ाया था उसकी याद दिला दूं, अगर हमें ये ए से बी इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है तो हम एक तो वैल्यू एफ ए निकालेंगे, एक एफ बी निकालेंगे, एक एफ डैश एक्स जहां पे 0 हो रहा है, एक एफ डैश एक्स जहां अनडिफाइंड हो रहा है। ये सब वैल्यूज में से जो बड़ी है वो मैक्सिमा, जो छोटी है वो मिनिमा, बस सिंपल सा ये मेथड होता है। तो इसमें इंटरवल देखो क्या दिया है, एफ एक्स एक्स क्यूब, एक्स -2 से 2 दिया है, तो एक तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, वहां से x 0 आएगा, तो बाउंड्री पॉइंट्स हमें इंटरवल दिया था -2 से 2, डोमेन दिया है, तो एक तो बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है, और एक एफ डैश एक्स जहां 0 है वो वैल्यू निकालनी है, और इसमें सबसे छोटी बड़ी वैल्यू हम लिख देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गई ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, तो रेंज आ गई -8 से 8। सेकेंड पार्ट इसका, इसमें भी इंटरवल हमें दिया है 0 से पाई, एफ एक्स दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन आएगा, इसको 0 पुट करेंगे, tan x बराबर 1 आएगा, वहां से x की वैल्यू हमारी π/4 आएगी, क्योंकि 0 से पाई में लेनी है ना हमें तो सिर्फ, तो एक तो हमें इंटरवल दिया था 0 से पाई, वहां पर वैल्यू निकाली जाएगी इसकी, और एक एफ डैश एक्स जहां भी 0 हुआ था वहां पे वैल्यू निकालेंगे। 0 पर वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, देखो साइन 0 0 कॉस 0 1, पाई पर वैल्यू देखो साइन पाई 0 कॉस पाई -1, π/4 पे साइन π/4 कॉस π/4 1/√2 1/√2 यानी √2, ये होगी सबसे छोटी वैल्यू तो ग्लोबल मिनिमम, ये होगी सबसे बड़ी वैल्यू तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड पार्ट, एफ एक्स हमें दिया गया है 3x की पावर 4 -8 x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर -48x प्लस 25, और x हमें दिया 0 से 3। तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा में हमारे पास मेथड क्या होता है,
एक तो हम वैल्यू निकालेंगे 0 पर, एक निकालेंगे 3 पर, यानी बाउंड्री पॉइंट्स पर। एक वैल्यू निकालेंगे वहां पर जहां पे एफ डैश एक्स 0 या अनडिफाइंड हो रहा हो। अब इसका एफ डैश एक्स जो है 0 कहां पर होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि ये अनडिफाइंड तो कभी होगा नहीं। इसको हमने 0 पुट किया, सो 12 तो यहां से हटा देते हैं, ये आ गया कुछ हमारे पास। अब इसके फैक्टर हमें बनाने पड़ेंगे जो कि बन रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 2 प्लस 2 कॉमन एक्स माइनस 2, यानी कि यहां से हमारे पास x बराबर 2 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कभी 0 होगा नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 0 पे वैल्यू निकाली 25 आ गई। ऐसे 3 पर और 2 पर निकाल लेना जो भी आएगी f की वैल्यू यहां से, और देख लेना जो सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट था, सॉरी है ना, फोर्थ पार्ट था ये। और थर्ड पार्ट तो इजी है, वो तो कर लोगे आप। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें देखो हमें दिया हुआ है, इसमें भी खैर डोमेन तो में दिया हुआ है, इसमें डोमेन इसमें दिया हुआ है 0 से π/2। क्लियर। तो अब देखो इसमें बेटर यह है कि cos 2x को चेंज ही कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स होता ही है वो, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। पूरा क्वेश्चन sin x में चेंज हो जाएगा। अब एक तो हमें वैल्यू निकालनी है बाउंड्री पॉइंट्स पर, और एक जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो जाए उस पॉइंट पर। एफ डैश एक्स अनडिफाइंड कभी होगा नहीं, तो ये हो गया -2 sin x cos x प्लस cos x, यानी कि cos x कॉमन 1 - 2 sin x। अब cos x 0 कब होता है 90 डिग्री पर, वो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें 0 से π/2 के बीच में जो पॉइंट होते हैं इनसाइड इंटीरियर, उनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहते हैं, तो यहां पर ये नहीं लेंगे, वो हम वैसे भी पहले भी ले चुके हैं। sin x हाफ का होता है π/6 पर, ये इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, तो ये इसका बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। तो हम वैल्यू निकालेंगे π/6 पर। अब 0 पर वैल्यू देखो, sin 0 और cos 0 हो गया 1, हाफ वैल्यू आ गई। 90 पर sin 90 1 और cos 180 -1, यानी फिर से हाफ आ गई। 30 डिग्री पर sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2, यानी कि 3/8, 1/4 प्लस 1/2, 3/4 सॉरी 3/4। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये है, ये हो गया मिनिमम। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। क्लियर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें देखो f(x) = x² है और x -1 से 2 है। प्रूव करना है कि इसका एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा लोकल और ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होगा। तो ये तो क्लियरली ग्राफ से हमें नजर आ रहा है, ये x² का ग्राफ ऐसा होता ही है। 2 पर ओपन, -1 पर ओपन, तो यहां हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका मिनिमा तो है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पर है 0 पर, और मैक्सिमा इसका है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये आनी चाहिए थी 4 पर, वो तो आई नहीं, यहीं पर ग्राफ रुक गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 माइनस हो गई, जो अपने आप में डिफाइंड नहीं मानी जाती है, क्योंकि 4 माइनस को हम ठीक तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका ये मिनिमा का पॉइंट तो है, लोकल मिनिमा कहो चाहे ग्लोबल कहो, पर ग्लोबल मैक्सिमा इसका डिफाइंड नहीं है। ओके, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ऐसा है कि ये f(x) हमें दिया हुआ है 1 + 2x² + 4x⁴ + 6x6 से लेकर 100x⁴100। अब इसका बताना है कहाँ मिनिमा है कहाँ मैक्सिमा है। तो f'(x) से ही पता लगेगा। देखो मिनिमा मैक्सिमा तो f'(x) से ही पता लगता है ना, तो इसमें f'(x) हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिनिमा मैक्सिमा बनता है इसका। दिस इज 10,000 x⁴99। अब देखो इसमें x आ गया हमारा कॉमन। अब x बाहर निकालने के बाद जो चीज बची वो ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या है वो? ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे के सारे होल स्क्वायर हैं और साथ में +4 भी है, तो ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई।
इसका मतलब इसकी साइंस की मैं बनाऊंगा तो केवल इस वजह से आएगी, जो कि 0 के बाद प्लस, 0 से पहले माइनस, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये ऐसा ग्राफ बनेगा। एफ एक्स का ग्राफ 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है और 0 से पहले ये था डिक्रीजिंग, 0 के बाद इंक्रीजिंग, यानी इसका केवल एक मिनिमा होगा और मैक्सिमा इसका डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सो इट हैज ओनली वन मिनिमम, सो ऑप्शन सी हमारी आ जाएगी। 7th क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बतानी है। फंक्शन है 2 माइनस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और x हमें दिया है -2 से 1। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो ये तो एक्चुअल में x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉड x। तो इसका तो ग्राफ ही बना के देख लेंगे हम। अब देखो मॉड x का ग्राफ तो ऐसा हुआ करता है, ये मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है, पता ही होगा आपको, x प्लस 1 का है ना। अब इसके साथ माइनस लगाऊंगा मैं तो ग्राफ नीचे को आ जाएगा ऐसे, ठीक, क्लियर। अब इसमें 2 ऐड करूंगा तो ग्राफ 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये, अगर 2 ऐड करेंगे तो। ये -1 हो गया। तो अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, हमें केवल -2 से 1 के बीच में बनाना है ग्राफ। इसमें -2 डाल के देखो जरा, -2 डालोगे ना तो 1 आंसर आएगा, तो -2 पे रोक दो ग्राफ को, ये यहां पर रोक देंगे -2 पे ग्राफ को, और आंसर आएगा यहां पर 1। 0 पर भी खैर 1 ही आ रहा है, -2 पर भी 1 ही आ रहा है, और 1 पर क्या वैल्यू आ रही है, देखो 1 डाल के देखो, इसमें 1 डालने से 0 वैल्यू आ रही है, तो यहां पर रोक दो इस ग्राफ को। ये केवल यहां तक बनाना है 1 तक, 1 पे 0 वैल्यू आ रही है, इतना सा ग्राफ है। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कितनी है, देखो -1 डालो इसमें जरा, 2 वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई, और मिनिमम वैल्यू यहां पर कितनी है, 0 हो गई, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 एंड 0, तो आंसर हो गया सी, 2 एंड 0। चलो अब 8th क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। एफ एक्स इज गिवन टू बी 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 एंड एम बी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब इसकी मिनिमम वैल्यू एम बी है, तो भाई मिनिमम वैल्यू ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के मिनिमम वैल्यू का तो फॉर्मूला हमें याद ही है, जो कि होता है -d/4a, यानी कि 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। सो दिस बिकम्स 1 4 प्लस, देखो 4b स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, ये आ जाएगा। तो ये हमें एम बी दिया हुआ था मिनिमम वैल्यू। अब जब बी वेरी करेगा तो इसकी रेंज बताओ, तो भी इसकी रेंज बतानी है हमें, तो ये एक नया फंक्शन हो गया ना, इसकी क्या बतानी रेंज। अच्छा, इसकी रेंज के लिए तो कोई डिफरेंशिएशन करने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि बी स्क्वायर हमेशा हमारा 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 से बड़ा ही होगा, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी पहले आ जाएगा और 1/1 बाद में आ जाएगा, यानी कि इसकी रेंज क्या हो गई हमारी, 0 से लेकर और 1, 0 ओपन 1 क्लोज, डी आंसर हो जाएगा। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक फंक्शन है हमारे पास साइन क्यूब एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स हमारा -π/2 से π/2 है। तो लैम्डा किस इंटरवल में लाई करे, सो दैट एफ एक्स का एक ही मिनिमा हो और एक ही मैक्सिमा हो, एक मिनिमा चाहिए और एक मैक्सिमा चाहिए, तो बताना है कि कहां पे ये लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसका एफडेजेक्स से ही पता लगेगा मैक्सिमा मिनिमा। 3 साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
2 लैम्डा है ना, लैम्डा भी है यहाँ पर, 2 लैम्डा साइन एक्स। ठीक बात हो गई। अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में देखो कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, इसको तो छोड़ो, क्या करना है, बाकी इस चीज को देख लेते हैं हम। इसमें से साइन एक्स आ गया हमारे पास कॉमन, तो साइन एक्स कॉमन, तो क्या बचा अंदर, 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा। ठीक, और 3 भी बाहर ले लो चाहे तो, टू लैम्डा बाय 3। अब देखो इन्होंने बोला, क्या बोला हमें, इन्होंने बोला भी एक मैक्सिमा और एक मिनिमा चाहिए। तो तुम्हें पता है कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे मिलता है तुम्हें, मैक्सिमा मिनिमा तुम्हें मिला करता है एफ डैश एक्स के साइन चेंज होने से। अब इसका साइन तो चेंज हो ही रहा है, देखो माइनस पाई बाय 2 से 0 में पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो मिनिमा तो आ ही रहा है। अब इसके साइन की क्या बात करें, तो इसके लिए देखो एक बात बताता हूं तुम्हें, अगर मैंने 2 लैम्डा प्लस 3 को 1 या 1 से बड़ा कर दिया, इसको मैंने 1 कर दिया, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी फिर, है कि नहीं है। इसको मैंने अगर 2 लिख दिया तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी, तो यानी ये साइन चेंज होगा ही नहीं, और साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर, अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो बस यही साइन स्कीम रह जाएगी हमारी। तो इस वजह से क्या होगा कि एक मिनिमा आएगा बस 0 पर हमें तो 2 चाहिए, यानी इसका साइन चेंज होना चाहिए। तो 2 लैम्डा बाय 3 की जो वैल्यू है ना, अगर ये मैंने 2 लैम्डा बाय 3 सॉरी, अगर ये मैंने 1 से बड़ी कर दी तो इसकी साइन स्कीम सिर्फ यहाँ पर एक लोकल मिनिमा रह जाएगा। अब अगर मैंने इसको -1 से छोटा कर दिया तब भी ऐसा होगा, अगर मैंने -1 से छोटा कर दिया, अब सोचो साइन एक्स के साथ में तुम -1 से छोटी चीज -2 -3 ऐसे लिख रहे हो, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगी। अब ये क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव हो गई तो अब साइन स्कीम हमारी क्या हो जाएगी, फिर साइन स्कीम हमारी जो पहले माइनस प्लस थी अब वो चेंज होके प्लस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, पर एक ही आएगा, तो ये बात नहीं बनी। और अगर मैंने 2 लैम्डा बाय 3 को 0 कर दिया तो उस केस में ये साइन एक्स बन जाएगा, तो साइन एक्स बना तो ये तो फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस केस में तो 3 साइन स्क्वायर हो गया, तो इसकी तो साइन स्कीम चेंज ही नहीं होगी, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो गया, तो ना ही मैक्सिमा आएगा ना ही मिनिमा आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, नो मैक्सिमा मिनिमा, यानी ये भी केस रिजेक्ट हो गया। यानी कि लैम्डा को कहां से कहां होना पड़ेगा, ना तो वो 1 से बड़ा हो सकता है 2 लैम्डा बाय 3, ना ही वो -1 से छोटा हो सकता है, और ना ही वो 0 हो सकता है, इसके अलावा होना पड़ेगा। यानी कि 2 लैम्डा बाय 3 को या तो -1 से 0 होना पड़ेगा या 0 से 1 होना पड़ेगा, यानी कि लैम्डा को या तो -3/2 से 0 या फिर 0 से 3/2 के बीच में आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो इसमें देखो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, डी बॉम्बे, -2/3 से 2/3 एक्सेप्ट 0, बी ऑप्शन आ जाएगी, -2/3 से 2/3 एक्सेप्ट 0, 2/3, 2/3 कैसे भाई, 3 + 2 लैम्डा, 3/2 आएगा, ये तो -3/2 से 3/2 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन इसका बी है, पर मिसप्रिंट है ये तो। 9th का आंसर देखते हैं, 9th का आंसर में डी लिखा है, ओके फिर ठीक है, डी लिखा है तो ठीक है, नन ऑफ दिस हो गया, डी लिखा है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा देखो, ये एक फंक्शन में दिया हुआ है, बताना है इसकी 1 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो इसमें ये जो फंक्शन दिया है इसमें 1 से पहले ये एफ एक्स है हमारा, 1 से पहले, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई,
3x² माइनस 2x प्लस 10। 1 पे क्या वैल्यू आ गई इसकी? पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ग्राफ कर रहा है इंक्रीज। और 1 पे वैल्यू देखोगे यहां से, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो ये ग्राफ हमारा क्या कर रहा है? इंक्रीज। ऐसा कुछ ग्राफ बना, ये 1 पे वैल्यू 5 और 1 से पहले क्या कर रहा है? ये इंक्रीज। अच्छा, अभी इसके बाद 1 के बाद ये -2x का ग्राफ हो गया। -2x तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ग्राफ ही होगा, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जा रही है। अब डिक्रीजिंग ग्राफ है 1 के बाद और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 पे चाहिए, तो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, तभी तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी। अब सोचो ग्राफ ऐसा बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा? चलेगा काम? बताओ। ये ऐसा ग्राफ मैंने बता दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसमें डिफाइंड ही नहीं है, गोला लगा हुआ है यहाँ पर। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 पे तुम्हें चाहिए तो ग्राफ को तुम्हें ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, या यहाँ पे भी बना दो तो ठीक है। यानी जो 1 के बाद हमारी वैल्यू आ रही है वो 5 से छोटी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। 1 के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी इस फंक्शन की जो वैल्यू है 2x प्लस लॉग, ये जो वैल्यू आ रही है 1 के बाद, ये 5 से छोटी होनी चाहिए हमारी वैल्यू। तो 1 डालने से कितना आ गया? -2 प्लस लॉग, ये होना चाहिए 5 से छोटा, यानी कि लॉग की वैल्यू 7 से छोटी, यानी कि b² माइनस 2 की वैल्यू 2 की पावर 7 से छोटी। और लॉग डिफाइन तभी होता है जब 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा तो रहना ही चाहिए। तो 2 से लेकर और कितना हो गया ये? 2 की पावर 7 कितना होता है भाई? 2 की पावर 7 होता है 128, यानी कि 130 हो गया 2 ऐड करने से। तो b की वैल्यू क्या आ गई? अब b² अगर यहां से यहां है तो b की वैल्यू क्या आ गई? √2 से लेकर और √130। और साथ ही तुम्हें पता है कि जब स्क्वायर हम हटाते हैं तो साथ में माइनस भी लगाना होता है, तो -√130 से लेकर और -√2 भी आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखो इसमें आंसर डी आ रहा है हमारा, डी ऑप्शन आ जाएगी। 11th क्वेश्चन, में बताना है ये फंक्शन कनकेव अपवर्ड हो जाए। अब कनकेव अपवर्ड कब होता है फंक्शन? जब f डबल डैश x क्या हो? पॉजिटिव, और कनकेव डाउनवर्ड जब f डबल डैश x क्या हो? नेगेटिव। यानी कि f डबल डैश x पॉजिटिव होना चाहिए। कब होना चाहिए? फॉर ऑल x, ऐसा ही तो लिखा है ना। दिस इज कनकेव अपवर्ड अलोंग द एंटायर रियल लाइन, पूरी रियल लाइन में, यानी हर x के लिए होना चाहिए। तो अब डबल डैश x क्या आ रहा है हमारा? 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x। ठीक है। अब इसमें ये क्यूबिक फंक्शन बन गया, x हमारा यहां से आ गया कॉमन, तो आ गया 4x² प्लस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो कुछ मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में। 11th का आंसर क्या है? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। 11th का आंसर है बी, यानी कि -2 से 2। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो बाहर x बैठा है ये ऑलवेज पॉजिटिव कैसे होना देगा इसको? क्वार्टिक को तो फिर भी हम ऑलवेज पॉजिटिव बना लें। देखो इसको हम ऑलवेज पॉजिटिव अगर बनाते हैं तो इसमें d नेगेटिव आ जाएगा। सो b² माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 3a² माइनस 16। यहां से तो कुछ आंसर हमारा आ सकता है और यहां से तो नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये चीज हम ऑलवेज पॉजिटिव कभी भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं चेंज करके इसको ऐसे कर देता हूं कि x³ कर दूं, x4 की जगह x³ कर दिया मान लो मैंने, प्लस ax² कर दिया, प्लस जो है 3x प्लस 1, ऐसे कुछ फंक्शन ले लिया। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा? 3x² प्लस 2ax प्लस 3
मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, और तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव तभी होता है जब उसका ग्राफ ऐसा हो, यानी उसके रूट्स ना हो, वो एक्स एक्सिस को ना काटे, यानी कि डी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी ए माइनस 3 से 3। तो ऐसा कुछ आंसर इसका आएगा अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार का होगा तो। क्लियर? अच्छा नहीं, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, एफ डबल डैश निकालना था। अच्छा क्वेश्चन तो ठीक है, ये मैंने एफ डैश एक्स से कर दिया, एक्चुअली में एफ डैश एक्स निकालना था तो 4x क्यूब आया था प्लस 3ax स्क्वायर आया था, प्लस कितना आया था 3x, सॉरी एफ डबल डैश एक्स निकालना था, क्वेश्चन तो ठीक है फिर 12x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 3। हाँ एफ डबल डैश ये होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, क्योंकि कनकेव अपवर्ड है तो अब डबल डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हमेशा कब होता है, जब उसका डी नेगेटिव हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, तो a माइनस 2 से 2, तो इसका बी आंसर आ जाएगा जो बिल्कुल सही है। सो इस डिस्कशन को आज हम यहीं होल्ड देते हैं। सो आगे के जो क्वेश्चन है 12 से 20 ये हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग।